हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एक्सपोज। आई होप आप सभी ठीक होंगे। लास्ट दोनों वीडियोस में हमने कवर किया था उज्जैन के महाकाल और शोभनाथ जी गुजरात में, और नागेश्वर जी भी हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। अब हम गुजरात से जा रहे हैं त्र्यंबकेश्वर जी के लिए। अगर वो दोनों वीडियो आपने नहीं देखी है तो हमारे चैनल पे अपलोडेड है, प्लीज़ वो जाके पहले वो वीडियोस देख लीजिए। हम 12 के 12 ज्योतिर्लिंग अपनी महिंद्रा थार से कवर कर रहे हैं एंड इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी, ट्रस्ट मी गाइस। और त्र्यंबकेश्वर के लिए हम निकल रहे हैं, बहुत ही लंबा रूट है तो हमको निकलना पड़ेगा। और चलते हैं अब सीधा कार के अंदर और बात करते हैं आपसे कार के अंदर। गाइस हम आ चुके हैं कार के अंदर और नागेश्वर जी के लिए हम निकल रहे हैं। अगर आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए, दोनों हमारे चैनल पे अपलोडेड है। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं और बहुत मज़ा भी आ रहा है इस जर्नी में हमें। अब नागेश्वर जी की जो प्रकट होने की स्टोरी है, जैसा कि आपको पता है कि हम सारे जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं उन सबकी स्टोरी भी अपने साथ साथ शेयर करते जा रहे हैं। तो नागेश्वर जी की जो स्टोरी है अब वो आपको हम टैली करेंगे। चलिए तो गाइज हम अपनी जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं और स्टार्ट करने से पहले मैं बोलूँगा हर हर महादेव। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग 8वें प्रमुख ज्योतिर्लिंग है और हमारी जर्नी के चौथे ज्योतिर्लिंग है। 3 ज्योतिर्लिंग हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जैसा कि आपको पता है, नागेश्वर जी, सोमनाथ जी और उज्जैन के महाकाल जी। ये तीनों ज्योतिर्लिंग हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने इनकी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जाइए और वो वीडियो देख लीजिए। और प्लीज़ 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 डू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट आपके घर बैठे बैठे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो जाएं। मैंने नोटिस किया कि हमारी कार का फ्यूल लो है। हमने लिया एक स्टॉपेज, टैंक फुल करवाया। 3600 में हमारा टैंक फुल हो गया और सीट बेल्ट लगा के हम निकल लिए त्र्यंबकेश्वर जी के लिए। चलिए अब मैं आपको त्र्यंबकेश्वर जी की प्रकट होने की कथा सुनाता हूँ। यह कथा सिर्फ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की नहीं है, परंतु माँ गंगा के धरती पर पुनः अवतार की हुई है। दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नासिक के त्र्यंबक नामक स्थान में ब्रह्मगिरि पर्वत के पास स्थित है। एक बार अनेक वर्षों तक यहाँ पर वर्षा नहीं हुई थी। तब सभी मनुष्य और प्राणी यहाँ से पलायन करने लगे। इस समस्या के समाधान के लिए महर्षि गौतम जी ने 6 महीने तक तप करके वरुण देव को प्रसन्न किया। वरुण देव जी ने महर्षि गौतम जी को एक गड्ढा खोदने के लिए कहा। वरुण देव ने उसे दिव्य जल से भर दिया। इस दिव्य जल के कारण वहाँ हरियाली फिर से आ गई और सभी मनुष्य तथा पशु पक्षी वापस अपने स्थान पर पुनः वापस आ गए। इस प्रकार महर्षि गौतम जी की बड़ी प्रशंसा हुई। ऐसे ही एक दिन उस गड्ढे में गौतम ऋषि के शिष्य जल लेने के लिए गए तथा अन्य ऋषियों की पत्नी वहां आ गई और वह भी पहले जल लेने का हठ करने लगी। गुरु माता अहिल्या ने सबको समझाया कि यह नन्हे बालक यहाँ पहले से उपस्थित थे तो इन्हें पहले जल लेने दिया जाए। परंतु इस बात से नाराज अन्य मुनि पत्नियों को लगा कि माँ अहिल्या अपने शिष्यों को पक्ष ले रही हैं, क्योंकि इस दिव्य जल की व्यवस्था उनके पति महर्षि गौतम जी ने करवाया है। यही बात बाकी मुनि पत्नियों ने अपने पतियों से बड़ा चढ़ाकर बताई। इस बात पर नाराज उन ऋषियों ने गौतम ऋषि से बदला लेने के लिए भगवान गणेश जी की पूजा आरंभ की। गणेश जी के प्रकट होने पर उन ऋषियों ने गौतम ऋषि को अपमानित करने के लिए भगवान से सहायता करने के लिए कहा। इस पर भगवान श्री गणेश जी ने अनुरोध पूर्वक कहा कि ऐसे मुनि के साथ द्वेष करना गलत है, जिसने अपने तप से इस प्रदेश में जल की व्यवस्था कराकर सभी का कल्याण किया है। परंतु मुनियों के हट करने से गणेश जी ने उनकी आज्ञा मान ली। साथ ही साथ यह चेतावनी भी दी कि इसका परिणाम ठीक नहीं होगा। इसके कुछ दिनों के बाद गणेश जी एक दुर्बल गाय बनकर महर्षि गौतम जी के धान के खेत में पहुंचे। यह देख गौतम ऋषि ने उस गाय को अपने पास बुलाया और उसे अपने हाथों से खिलाने लगे। उस धान के तिनके का स्पर्श होते ही वह गाय तुरंत धरती पर गिर गई और उसकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मण और उनकी दुष्ट पत्नियां पास ही छिपे थे। गाय के मरते ही सब बाहर निकल आए और उन पर गौ हत्या का पाप मढ़कर उन्हें धिक्कारने लगे। सभी कहने लगे कि जब तक यहाँ रहोगे तब तक अग्निदेव और पितृगण हमारे हवन को ग्रहण नहीं करेंगे। अरे गौ हत्यारे, तुम परिवार सहित यहाँ से दूर चले जाओ। गौतम ऋषि त्र्यंबक से दूर एक आश्रम बनाकर रहने लगे, परंतु यहाँ भी ब्राह्मण उन्हें परेशान करने लगे तथा उन्हें यज्ञ आदि कर्म करने से रोकने लगे। तब गौतम ऋषि ने गौ हत्या शुद्धि के लिए सबसे प्रार्थना की। इस पर सभी ब्राह्मणों ने कहा कि अगर तुम अपने पाप को प्रकट करते हुए 3 बार पृथ्वी की
परिक्रमा करते हो, फिर लौटकर यहाँ पर 1 महीने तक व्रत करते हो और उसके बाद ब्रह्मगिरी पर्वत की 100 परिक्रमा करते हो, तो उसके बाद ही तुम्हारी शुद्धि होगी। अथवा यहाँ गंगा जी को लाकर उन्हीं के जल से स्नान करो तथा 1 करोड़ पार्थिव लिंग बनाकर महादेव की आराधना करो। फिर से गंगा जी में स्नान करके ब्रह्मगिरी पर्वत के 11 परिक्रमा करो और फिर 100 घड़ों के जल से पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराने से ही तुम्हारा उद्धार होगा। ब्राह्मणों ने जैसा कहा महर्षि गौतम ने वैसा ही किया। साथ में अहिल्या ने भी अपने पति का इस तप में साथ दिया। ऋषि की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और उनसे वर मांगने को कहा। गौतम ऋषि ने निष्पाप होने का वर मांगा। तब भगवान शिव जी ने कहा कि मुनि, तुम सदा ही निष्पाप हो। इन दुष्टों ने तुम्हारे साथ छल किया है। तुम गंगा की तरह पवित्र हो। इन पापियों का कभी उद्धार नहीं होगा। गौतम ऋषि बोले, अगर इन ऋषियों ने ऐसा नहीं किया होता तो मुझे आपके दर्शन भी ना होते महादेव। अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझे माँ गंगा प्रदान करिए। शिव जी ने गंगा देवी को पुनः अवतारित होने के लिए कहा। माँ गंगा ने कहा कि मैं तभी यहाँ वास करूंगी जब महादेव लिंग स्वरूप में अपने परिवार के साथ यहाँ वास करेंगे तथा सभी देवता भी यहाँ पर वास करेंगे। इस पर महादेव जी ने कहा तथा अस्तु। और देवताओं ने कहा कि जब जब बृहस्पति देव शह राशि में प्रवेश करेंगे तब तब सभी देवगण यहाँ पर आएंगे। इस प्रकार वहां स्थित मां गंगा गोदावरी रूप में विख्यात हुई और भगवान महादेव की ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो गाइस, फाइनली हम त्र्यंबकेश्वर जी आ चुके हैं और त्र्यंबकेश्वर जी आने से पहले 5 किलोमीटर्स पहले एक बैरिकेड लगा हुआ था। अब ये लोग एंट्री फीस ले रहे थे 50 रुपीज़। अब पता नहीं किस चीज़ के थे, ये इलीगल है या लीगल है, वी डोंट नो। आप सुन सकते हैं। ऊपर चलिए गया था उधर से एंट्री का, नहीं उधर नीचे नहीं दिया, 50 रुपये। तो फिर क्या, हमने 50 रुपीज़ दिए और अपनी रिसिप्ट ली। आप रिसिप्ट को देख सकते हैं, ये रही 50 रुपीज़ की। आई थिंक दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स जो भी मंदिरों के बाहर होती है, सिर्फ त्र्यंबकेश्वर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बाकी मंदिरों को भी बात कर रहा हूँ। दीज थिंग्स नीड्स टू बी स्टॉप्ड। अब ये तो हमें पता नहीं है कि लीगल है कि इलीगल है, वी डोंट नो, बट आई थिंक दीज थिंग्स नीड्स टू बी स्टॉप। यहाँ पर हमने अपनी कार पार्किंग पे लगाई और निकल लिए प्रसाद लेने के लिए। इस बोर्ड से मंदिर अप्रॉक्स 200 कह रहा हूँ, सॉरी 2 किलोमीटर्स दूर होगा। तो अब हम निकल लिए सीधा प्रसाद लेने के लिए और प्रसाद लेने के बाद हम मंदिर में एंट्री करेंगे। हमने अपना प्रसाद परचेज़ कर लिया। मंदिर के जस्ट बाहर ही मतलब आपको बहुत सारी शॉप्स और मिल जाएंगी जहाँ पर आपको प्रसाद और ये फूल मिलेंगे, तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं उनको। अब हम जाएंगे। यहाँ से होती है नॉर्मल एंट्री मंदिर की, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप सीधा जाएंगे तो यहाँ से होती है नॉर्मल एंट्री। यहाँ पे हमने वेट किया, यहाँ पर हम रुके क्योंकि ये है डोनेशन दर्शन का एंट्री गेट। तो यहाँ पर हमने वेट किया और डिसाइड किया कि हम डोनेशन एंट्री करेंगे, क्योंकि जो नॉर्मल वाली लाइन थी उसमें अप्रॉक्स 2 आवर्स का टाइम बताया जा रहा था कि 2 से 3 घंटे लगेंगे। तो हमने डिसाइड किया कि हम डोनेशन एंट्री से जाएंगे। और यहाँ से अब मैं आपको दिखाता हूँ कि डोनेशन एंट्री कैसे परचेज़ करते हैं, क्या करते हैं। ये मैं बोल रहा हूँ आपको सुनाई नहीं देगा क्योंकि मैं माइक लगाना भूल गया था, तो आपको आवाज़ नहीं आएगी। मैं यही बोल रहा हूँ कि नॉर्मल लाइन 2 घंटे की है और हम डोनेशन एंट्री करेंगे क्योंकि हम वीआईपी लोग हैं, तो वीआईपी लोगों की वीआईपी एंट्री होगी, यही बोल रहा था मैं। चलिए अब चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि डोनेशन एंट्री कैसे होती है, क्या सीन है, कैसे परचेज़ करते हैं। और जब आप डोनेशन एंट्री के लिए अंदर जाएंगे तो आपको फिर यहाँ मतलब इसी से एक लाइन से सीधे आप जाएंगे तो आपको एक काउंटर मिलेगा। और यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट नहीं होता। अगर आपको डोनेशन एंट्री चाहिए तो आपको कैश ले जाना पड़ेगा, सिर्फ कैश ही चलता है। एक छोटा सा काउंटर मिलेगा, ये रहा। तो इस काउंटर पे आप कैश देंगे और आपका टिकट, जो डोनेशन का टिकट है, वो आपको मिल जाएगा। तो हम 5 लोग थे टोटल, तो हमने 1000 रुपीज़ दिए और 5 टिकट्स ले लिए। आप टिकट देख सकते हैं मेरे हाथ में, ये रहा। मैं माइक लगाना भूल गया था इसलिए आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी मेरी, ज़्यादा एक्साइटेड था। पास से देख सकते हैं आप टिकट को। अब यहाँ से आप की एग्ज़िट हो जाएगी, मतलब आप वहाँ से आए, डोनेशन का आपने वो काउंटर से टिकट लिया और टिकट लेने के बाद आपको सीधा मंदिर के एग्ज़िट की तरफ निकाल देंगे। मंदिर का एग्ज़िट पॉइंट, ये नॉर्मल लोगों के लिए एग्ज़िट पॉइंट है और एंट्री यहाँ से नहीं होती मंदिर की। मंदिर की एंट्री होती है पीछे से, जिसमें लगते हैं 2 घंटे से 3 घंटे से ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये एंट्री एग्ज़िट पॉइंट आपको मैं दिखा देता हूँ, ये रहा। लेकिन जब आप डोनेशन टिकट बाय करेंगे तो आपकी एंट्री एग्ज़िट पॉइंट से ही होगी, सो दैट आप जल्दी से मंदिर तक पहुंच जाएं। यही रीज़न है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है नो एंट्री ओनली एग्ज़िट। तो एग्ज़िट होती है नॉर्मल लोगों की और डोनेशन वालों की यहाँ से होती है एंट्री। तो इस साइड से नहीं,
यहाँ पर आप अपना डोनेशन टिकट दिखाएंगे, जैसे कि मैंने दिखाया, ये देख सकते हैं आप। वो चेक करेंगे कि टोटल 5 है या नहीं है तो इन्होंने हमारा टिकट चेक किया डोनेशन वाला, और 5 टिकट्स हमें वापस कर दिए छोटे वाले, और वो वाले रख लिए, और हमारी एंट्री हो गई। सिंपल, दिस मतलब इतना सिंपल है, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं था। बस एक चीज़ रहती है कि आपको पीछे से जाकर डोनेशन का टिकट लेकर फिर एग्ज़िट पॉइंट की तरफ आना पड़ता है, और वो रास्ता पूरा पूरा बना हुआ है, आपको मतलब कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब सीधा हम जाएंगे, अब यहाँ से हम लाइन को करेंगे क्रॉस, मतलब जो नॉर्मल वाली लाइन है उससे हम आगे पहुँच जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप डोनेशन वाले टिकट से सीधा मंदिर में पहुँच जाएंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो यू आर कम्प्लीटली रॉन्ग और कम्प्लीटली मिसगाइडेड। आप को मतलब ये कह सकते हैं कि आपका मंदिर के आप काफ़ी पास तक पहुंच जाएंगे, पर डायरेक्ट एंट्री आपकी मंदिर में नहीं होगी डोनेशन से। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम ऊपर चढ़ेंगे, मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। ये रही लंबी लाइन, ये वहीं से स्टार्ट है जहाँ से हमने डोनेशन का वोट लिया था, टिकट याद है आपको? बहुत लंबी लाइन है। तो डोनेशन से आपकी एंट्री सीधा होगी नंदी महाराज तक, मंदिर तक नहीं, नंदी जी तक। यहाँ से अब आप लाइन को ब्रेक करके अंदर घुस सकते हो, और आपसे कोई कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि सबको पता है कि डोनेशन वाली लाइन है, ये डोनेशन से टिकट लेके आए हूँ, तो आपसे कोई लड़ाई भी नहीं करेगा। यहाँ तक ही डोनेशन टिकट आपका काम करेगा। वो रहा मैं पीछे हाई कर रहा हूँ, खो गया था। तो आपका डोनेशन का टिकट सिर्फ यहाँ तक काम करेगा, मंदिर तक काम नहीं करता है। यहाँ से अब आपको अपने यहाँ से, पर मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब यहाँ से अब आपको अपने आप ही जाना पड़ेगा और मंदिर काफ़ी दूर भी नहीं है। यहाँ से नंदी जी के निकलने से बाद आपको थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा, फिर मंदिर निकल जाता है। ये रहा मैं, देख सकते हैं। और हमने फूल चढ़ाए, कुछ विशेष थी वो मांगी, और निकल आए हम यहाँ से बाहर। जैसे ही आप बाहर निकलेंगे, अब आप मंदिर के बिल्कुल पास पहुँच चुके हैं। छोटी सी लाइन और मिलेगी आपको, एक ये वाली। बहुत ज़्यादा रश रहता है त्र्यंबकेश्वर जी में, मतलब अगर आप नॉर्मल लाइन से आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि सुबह से आपको शाम भी हो जाएगी। डोनेशन एंट्री आपको इतनी हेल्प करा सकता है कि डायरेक्ट आपको नंदी महाराज तक पहुंचा दिया जाएगा, तो वहाँ से आपको थोड़ी सी रिलैक्सेशन, या फिर कह सकते हैं कि थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा आपको। अब हमने मंदिर के अंदर हम एंट्री कर चुके हैं, देख सकते हैं अभी भी बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। वो रहे हमारे त्र्यंबकेश्वर जी, टीवी में आप देख सकते हैं। अभी मैं जूम कर देता हूँ उसको, ये लीजिए। त्र्यंबकेश्वर में फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है, फ़ोन आप ले जा सकते हो, बट फोटोग्राफी इज़ नॉट अलाउड। मतलब आप जब पास में जाएंगे तो फ़ोन्स एंड फोटोग्राफी इज़ नॉट अलाउड। तो ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है। बाकी आपको त्र्यंबकेश्वरी दर्शन टीवी से करने पड़ेंगे, वो जो मैंने दिखाया आपको, क्योंकि इतना ज़्यादा रश है, और प्लस फोटोग्राफी इज़ नॉट अलाउड, और सिक्योरिटी भी अच्छी खासी है। तो हमने कंप्लीट किए अपने त्र्यंबकेश्वर जी के दर्शन, वो रहा मैं। अब मिलते हैं आपसे बाहर। हेलो, माइक चेक। गाइस, फाइनली हमने त्र्यंबकेश्वर जी के दर्शन कर लिए, और जर्नी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। पीछे आप देख सकते हैं हमारे मंदिर है, और वीडियो ज़्यादा अंदर की नहीं बन पाई क्योंकि फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी। बाकी बहुत ज़्यादा मज़ा आया इसमें भी। त्र्यंबकेश्वर की जर्नी को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे त्र्यंबकेश्वर जी से हम जा रहे हैं भीमाशंकर। तो भीमाशंकर ब्लॉग आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। और जाने से पहले प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल दबा दीजिए, सो दैट यू पीपल गेट नोटिफिकेशन एवरी टाइम। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अनहार परमेश्वर विश्व रूप महादेव, शंकर शिव भोले उमापति महादेव, शंकर शिव भोले